मैं संजीव जी बताना चाहूंगा, जब मैं यहाँ आया था तो हमारे जो शीर्षक कपिल अशोक अभी पटना के डीएम हैं, तब समय वो पहले यहाँ ही थे और उनसे मिला था। 2 दिन मुलाकात हुई थी तो उन्होंने अपना बीटेड एक्सपीरियंस बताया कि हमारे साथ शिक्षा विभाग के पदाधिकारी जो काम करते हैं वह संजोग कहिए या कुसंजोग कहिए कि अच्छा उनके साथ नहीं होता है। और 1-2 दृष्टांत दिए मधुबनी का और कहीं कहीं का, उनमें किसी पदाधिकारी पर कार्रवाई वगैरह हुई थी। वो एक तरह से डरावना था मेरे लिए, ये क्या बोलते आते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक से काम कीजिएगा। जब काम करना शुरू किया तो उनको एहसास हुआ कि बंदा काम करने वाला है और उन्होंने भी हमें सहयोग किया और मुझे लगता है कि एक अच्छी टीमिंग बनी थी जिस वजह से हम आगे बढ़ पाए। और उन्होंने कहा कि बच्चों के खेल कूद में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फिजिकल टीचर काम नहीं करते हैं या काम करते हैं तो दिखता नहीं है। खेल कूद के लिए पंचायत स्तर पर जो एक विद्यालय का चयन कीजिए, उसका ग्राउंड वगैरह ठीक कराइए। इसी क्रम में मुझे लगा कि खेल कूद तो एक बहाना होगा, हमें तो असली शैक्षणिक व्यवस्था को बदलनी होगी। उनके परमिशन से ही मैंने हर अनुमंडल से 2 व्यक्ति, दूसरा कोई काम कार्यालय का होगा तो करूंगा, ही नहीं करूंगा, मुझे नाम याद नहीं है, मैंने उनको छोड़ दिया। उनके विचार नहीं मिल रहे थे हमारे से तो मैंने छोड़ दिया और उनके जगह पर जो चाहते थे वो 2-3 लोगों को रख दिया। 12 के बाद फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड 1-2 शिक्षक को रख के 14 या 15 लोगों का एक टीम बनाया और पहले अध्ययन किया क्षेत्र विशेष का, जादापुर में किस तरह की शैक्षणिक स्थिति है, रक्सौल में क्या है, मेसी में क्या है, राज में क्या है, तेतरिया में क्या है, और लोगों से बात करके, शिक्षकों से, हेडमास्टर से बात करके उसके बाद देखा कि यहाँ पर मॉर्निंग में स्कूल खुलने में देर होती है और इवनिंग में जल्दी बंद हो जाता है। मुझे तरकीब सूझा कि अगर मॉर्निंग असेंबली हम ठीक कर लेंगे तो हो सकता है कि बच्चे भी समय पर आएंगे और शिक्षक भी समय पर आएंगे। तो मैंने इन लोगों से एक शैक्षणिक कोषांग स्थापित किया और कुछ मटेरियल्स, दिवस ज्ञान हो, प्रार्थना हो या फिर क्या कहते हैं तर्क ज्ञान हो, शब्द ज्ञान हो, कुछ वर्ड मीनिंग हो, इस तरह से 2 पेज का और 1 पेपर का कटिंग, ये करके 1/12/21 डेट ध्यान दीजिएगा, 1/12/21 12वां महीना था, 21वां साल था, शायद मैं सही हूँ अगर शैक्षणिक कोषांग के लोग हैं तो। ये तो शुरुआत थी और 1 महीना लगातार जब किया तो लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से जाने लगा मटेरियल जब जाने लगा तो लोग उसको मटेरियल को व्हाट्सएप पर दे करके माइक्रोफोन के सहारे प्रार्थना से लेकर के 1 घंटे आधे घंटे का जो मॉर्निंग असेंबली था वो कर रहे थे। मॉर्निंग सोच द डे, मतलब मॉर्निंग शुरुआत अच्छी हो गई तो उसमें ये भी ध्यान रखा हमने मॉनिटरिंग के क्रम में, तो सिर्फ हेडमास्टर आके चेतना सत्र कराएंगे ऐसा नहीं, सारे शिक्षक चेतना सत्र में भाग लेंगे, सभी बच्चे हैं। तो एक खास समय पर बच्चे भी जुड़ने लगे और शिक्षक भी जुड़ने लगे और चेतना सत्र आरंभ हो गया। 1 महीना तक चला लगातार, तो उसका फीडबैक आने लगा, अच्छा लगा। अगले ही महीने कुछ दिनों के लिए शीतलहर के कारण बंद हो गए थे, लेकिन जिस कार्य अवधि में बंद होते थे मटेरियल नहीं जाता था, लेकिन फिर चल पड़ा। इसी बीच बाकी जो चेतना सत्र में मटेरियल दे तो देते हैं, लोग उसको बता भी देंगे, बच्चे डिसाइड करेंगे क्या याद करेंगे, रिमेम्बर करेंगे ना करेंगे पता नहीं। तो उसी बीच हमारी टीम ने कहा कि सर इसको समान व्यवहारिक मूल्यांकन करके, यही नाम रखते हैं व्यवहारिक मूल्यांकन करके, एक गुरुवार का दिन तय किया। जो चेतना सत्र की मटेरियल है वो चेतना सत्र की मटेरियल को गुरुवार को रिमेम्बर के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाएगा, कुछ खास यहीं से जाएगा मटेरियल और उसको बच्चे याद करके, जो भाई हमने पिछले वीक में क्या किया था 1 सप्ताह में, वो याद करके उसको याद करेंगे तो रिमेम्बर ही होगा। तो 16/12/21 को मैं समान व्यवहारिक मूल्यांकन भी शुरू किया, जो टिल नाउ कुछ दिन तक चलते रहा था, फिर अभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के हैंडल से वो निकल रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। तो ये 2 चीजें चलने से काफी गुणात्मक सुधार होने लगा, तो मुझे भी अच्छा लगने लगा। कुछ दिन के बाद आपको याद होगा एक बार हम लोग 22 जुलाई को दीपक कुमार सिंह एक अधिवेशन भवन में या फिर कहीं पर एक मीटिंग की थे, जिसमें माननीय मंत्री भी थे और उन्होंने कहा कि जो किसी भी स्थिति में या कृष्णा भवन में, शायद श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में किया था, उसमें सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पर फोकस था। मैं वहां से निकला, रास्ते में ही अपने टीम को बताया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए भी 1 पेज का उनके स्टाइल का एक मटेरियल जाना चाहिए और 23 जुलाई 2022 से वो मटेरियल भी जाना चाहिए। इस बीच पता चला कि हाई स्कूल हमारे समय पर नहीं, तो हाई स्कूल के लिए फिर स्पेशल मटेरियल बनने लगा। फिर और क्या बोला, अब कुछ याद, उपचारात्मक, फिर फर्स्ट टाइम तो हो गया। मध्याह्न भोजन से पहले तक तो हमारी व्यवस्था अच्छी होने लगी, मध्याह्न भोजन खाने के बाद फिर बच्चे निकलने लगे,
तो मैंने सोचा कि 3 बजे से 4 बजे का जो वक्त होता है उसमें रिमेडियल टीचिंग अगर होता है उसके लिए बच्चे ठहरे, फिर रेमेडियल टीचिंग के लिए भी मटेरियल बनने लगा, फिर उसका भी ठहरा हुआ। हालांकि ये सारी चीजें 100% विद्यालयों में नहीं हुआ, अभी भी नहीं हो पा रहा है। कुछ विद्यालय तो ऐसे हैं जहाँ पर धीरे धीरे काम करना ही छोड़ दिया, शुरू मुक्ता में किया, बाद में आपस में समन्वय नहीं स्थापित हुआ, नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप लोग अगर सहमत हो मेरी बात से, 50% विद्यालय में अभी भी सब कुछ नॉर्मली हो रहा है। जो चीज मैंने शुरू किया था वो चल, ये मुझे बहुत सांत्वना दिया। और इसी वजह से इन मटेरियल्स की वजह से, और मैं 2000 आपको नहीं बताया हूँ कभी, 24 मार्च 2017 से मैं एक पेश का अपील संदेश लिख रहा हूँ। भागलपुर में जब डीपीओ हुआ करता था तब से लिखता हूँ, आज भी लिखूंगा, ग्रुप में जाते रहता है, वो लगातार चल रहा है। इससे इन लोगों को थोड़ा सा आत्मबल बढ़ा, उत्साह बढ़ा। और शिक्षक को कुछ नहीं चाहिए, मुझे लगता है पैसा और अन्य चीज नहीं चाहिए, लेकिन सम्मान चाहिए। सम्मान के विषय होता है, और शिक्षक को अगर आप सम्मान या कोई आदमी सम्मान देता है तो लगता है कि मैं जीत लिया, युग जीत लिया, वर्ल्ड जीत लिया, इस तरह की इनकी अनुभूति होती है। तो मैं इनको सम्मान में कभी कमी नहीं किया। और मैं बताऊं कि 2022 में पहली बार जब 5 अगस्त 2022 को 105 शिक्षकों को चयनित करके सम्मानित किया था, इसलिए कि महात्मा गांधी जी का यहाँ आए हुए शायद 105 वर्ष हुआ था, इसलिए भी 105 लोगों का चयन किया था, बड़े मंच से लोगों को सम्मानित किया था। और उसमें हमारे शैक्षणिक कोषांग के भी 15 लोग थे, उनको सम्मानित किया था। उसके बाद शिक्षा दिवस था 11 नवंबर को, 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था। तो 75 पुस्तकालय और सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स का भी 75 शिक्षकों का सम्मान उसी साल नवंबर में किया। इस सम्मान के करने के क्रम में मेरे मन में एक ख्याल है कि प्रत्येक महीना 2023 के जनवरी से प्रत्येक महीना 12 शिक्षकों का चयन कर सम्मानित करने लगा। इससे इन लोगों का उत्साह बढ़ा और ये लोग भी अच्छा काम करके व्हाट्सएप के माध्यम से आपको बताने लगे। और यह ऐसा हुआ कि इनको सम्मान करते करते मुझे भी सम्मानित होने का मौका मिला। और 23 मार्च 2023 को बुलाया तो गया था, लेकिन अंतोगत 5 दिसंबर 2023 को माननीय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बुलाया। आपको भी बुलाया था, लेकिन आप किसी कारण से नहीं गए थे, तो मैं वहाँ भी सम्मान पाया। उसके बाद यहाँ आया तो लोगों ने जब एहसास कराया कि सर आप सम्मानित हो गए हैं, मुझे लगा कि ये सम्मान इन लोगों का है। मैंने अपने मुखरबिंद से इन लोगों को कहा कि ये सम्मान हमारा नहीं, आप सबों का सम्मान है, हमारे पूर्वी चंपारण जिले के शिक्षकों का सम्मान है। और मैंने इनको प्रतीकात्मक रूप से, क्योंकि पैसे तो मिले नहीं थे, मैं इनको गिफ्ट कर देता, एक मिला था, एल्बम टाइप का मिला था, मतलब उस पर लिखा हुआ था कि मुझे राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। तो मैं प्रतीकात्मक रूप से सभी शिक्षकों को वो सम्मान दे दिया। ये एक जर्नी रही। और मुझे 24 फरवरी 2024 को लगभग 11:30-12 बज रहे होंगे, उसमें अखिल वैभव हमारे पास बैठे हुए थे और बताया कि सर आपका ट्रांसफर हो गया। तो मुझे यह नहीं पता था कि मेरा ट्रांसफर हो गया सच में क्या। मैंने कहाँ हुआ, तो पटना हुआ। किस पद पर हुआ, मुझे लगा सचिवालय वगैरह में हुआ। कहा सर जिला शिक्षा पदाधिकारी के पटना हुआ। तो मुझे थोड़ी देर के लिए शॉक लगे, आखिर मुझे ना किसी ने पूछा ना किसी ने बताया, लेकिन हमारा ट्रांसफर हो गया। और मैं अभी का जो दौर था, जितने कार्य पटना में हो रहे हैं, मुझे थोड़ा लग रहा था कि एडजस्टेंट एरिया के जिला में ही रहे, पटना ना जाए। ये कोई पूछता तब तो बताते, किसी ने पूछा नहीं। और जब वहाँ हो गया फिर मैं थोड़ी देर के लिए दुखी हुआ, लेकिन अपने को संभाला। मुझे लगा कि कुछ अच्छा करने का मतलब कार्य मिला है, कुछ अच्छा करना चाहिए। और मैं फिर 24 को जब यहाँ से पदस्थापन हो गया पटना, तो 27 को आपको प्रभार दिया होगा। ये छोटी सी मेरी जर्नी थी। मैं परिवार के साथ यहाँ रहा हूँ लगातार, और परिवार के लोग भी मुझे काफ़ी मदद किए हैं, आज उनको भी याद करते हैं। और ये सब मेरा परिवार ही है जो आगे भी रहेंगे, ये मैं समझ सकता हूँ। और ये छोटे छोटे कुछ लम्हे ऐसे रहे हैं, कभी किन्हीं पर गुस्सा भी किया हूँ, प्यार भी दिखाया हूँ। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर किन्हीं को कुछ ज़्यादा डांट दिया गया हूँ। कारण होता है कि बहुत तरह के काम होते हैं। आपसे जब तक कि स्नेह नहीं होगा तब तक घृणा नहीं होगी, जब तक प्यार नहीं होगा तब तक डांट फटकार नहीं होगी। दोनों एक दूसरे का संबंध रखता है। तो मैं हमेशा से कहता हूँ, जैसे नर नारी होता है वैसे ही हम आप होते हैं। इस तरह से कहिए कि आप काम नहीं करेंगे तो मेरा काम नहीं होगा, मैं काम नहीं करूँगा तो आपका काम नहीं होगा। एक दूसरे के बीच का संबंध जो होता है वह एक
अन्योन्याश्रय का संबंध होता है, जिक्स और फीट में होता है, आप नहीं तो हम नहीं, हम नहीं तो आप नहीं, आपके लिए हम हैं, हमारे लिए आप हैं। अभी टैगलाइन हम देख रहे हैं, हमारे शिक्षक हमारे गौरव, हमारे पदाधिकारी हमारे गौरव, हमारा विद्यालय हमारी प्रतिष्ठा, हमारे बच्चे हमारे गौरव, मतलब इस तरह की टैगलाइन इस जिले में एक नई परंपरा से शुरुआत किया है। और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे अभी मैं ये भी सूचना आपको दूँ, बिहार के लगभग 10,000 शिक्षक मैं एक अनुमान करता हूँ हमसे फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हुए विभिन्न जिलों के, जो मुझे जानते हैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मैं थोड़ा एकेडमिक काम करता हूँ। बाकी काम तो सब लोग करते ही हैं, मैं थोड़ा अलग इसलिए हूँ, एकेडमिक काम करता हूँ। एकेडमिक का मतलब मैं भी बाहर में प्रयास होता हूँ तो करता हूँ, लोगों से अध्ययन करने के लिए करता हूँ। एक बात आप सबों से मूल मंत्र के तौर पर कहना चाहूँगा कि आदमी चाहे शिक्षक हो, व्यवसायी हो, खेलकूद खिलाड़ी हो या फिर पदाधिकारी, IAS हो, IPS हो या फिर डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, महिला दिवस के अवसर पर सुधा मूर्ति का नाम सुना होगा। सुधा मूर्ति नारायण मूर्ति जी की पत्नी है, उनको राज्यसभा का सदस्य घोषित किया गया, मनोनीत किया गया, और खुश हैं। उनकी वाकया सुनाता हूँ मैं कि वो अपने हस्बैंड के साथ किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ गए खाने के लिए। तो खाने के लिए गए, वहाँ उनको चांदी के थाली में, चांदी के कटोरे में, चांदी के चम्मच के साथ खाना खिलाया गया, और खाना खिलाने के बाद पूरा सैर कराया गया, उनका जो अंदर का डेकोरेशन था वगैरह सभी सैर करने के बाद वो अपने घर को लौटी। तो वहाँ पर जाकर के मन उनका खिन्न था, किनका? सुधा मूर्ति जी का। अपने पति नारायण मूर्ति जी से उन्होंने कहा कि अजी जानते हैं यहाँ हम लोग गए थे खाने के लिए, कितने दरिद्र हैं। उनको लगा नारायण मूर्ति पर इतना बहुत बढ़िया से खिलाया पिलाया और उनको ये दरिद्र बोल रहे हैं। जी कितने दरिद्र हैं, आपने देखा देखा क्या देखा? देखा उनका तो आशियाना था, ये था वो था वगैरह वगैरह। अरे कहीं किसी कोने में एक किताब मिली, एक किताब मिली, किताब नहीं देखा। किताबों के दरिद्र है वो, एक भी किताब कहीं नहीं था। चांदी के सोना के कटोरे में खाने से क्या फायदा अगर एक किताब नहीं रहे तो? भाई साहब अपने घर में 1,500 रुपये की किताब जरूर रखिए। कपड़े बहुत होते हैं हमारे घर में, कपड़ों की दुकान लाइन से लगी रहती है, किताबों की दुकान खोजने पर नहीं मिलती। लेकिन किताब जो आपको देगी, जो शांति, सुख, एनर्जी, उत्साह, वह आपको दूसरा चीज। हर समय एक पर्स में लिपस्टिक महिलाएं रख लेती हैं, और कौन कौन चीज रख लेते हैं। हमारे जो शिक्षकगण हैं हेलमेट लेना नहीं भूलते हैं, उसमें और भी सारा खाना पीना और क्या क्या, पान रखना नहीं भूलते हैं, जर्दा गुटखा रखना नहीं भूलते हैं, खैनी रखना नहीं भूलते हैं। लेकिन भूलते क्या है? किताब रखना जरूर भूल जाते हैं, अखबार रखना भूल जाते हैं। ऐसा बात याद कीजिएगा। मैं संजय कुमार हूँ और मेरी इतनी इज्जत लोग इसलिए करते हैं कि मैं किताब पढ़ता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा इंसान, इसलिए नहीं, मैं किताब पढ़ता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, और बहुत ही मजबूती के साथ आपको पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए अनुरोध करता हूँ। आप एक दिन भी अगर नहीं पढ़े आप शिक्षक नहीं। और मैं हमेशा से कहता हूँ शिक्षक को सबसे ज्यादा अध्ययनशील होना चाहिए, सबसे अधिक अध्ययनशील होना चाहिए। हम आपको पढ़ाने के लिए कभी नहीं कहा, लेकिन पढ़ने के लिए हमेशा कहा। अध्ययन करने के लिए मैं आज भी कर रहा हूँ, अध्ययन कीजिएगा। और अध्ययन का दूसरा कोई विकल्प नहीं, आपको कितना भी कष्ट हो, सारे कष्ट का निवारण एक ही है। हमारे मुन्ना जी हैं, कष्ट में जैसे किताब लिखे। लेकिन मैं कहूँगा कि अध्ययन अगर नहीं करिएगा, सारे शरीर में कष्ट ही कष्ट होगा। अध्ययन कीजिएगा, उसका कोई मतलब उसका जो क्या कहते हैं परिणाम होता है वह बहुत ही सुंदर होता है। मैं आपको बताऊं कि एक साल मेरे लेखनी का एक किताब है पहल, और उसके बाद प्रयास भी स्टेज में है, प्रयत्न है, परिणाम है, परिवर्तन है। 7वां साल इसी 24 मार्च को, आज 10 तारीख है ना, 14 दिन बाद यह 7वां साल पूरा होगा मेरे लिखने का। तो 7 किताबें तो आज नहीं कल बनेगी ही, क्योंकि वो कॉपी में लिखी हुई रखी हुई हमारे रजिस्टर में बनेगी। मैं अब आप लोगोों से यही कहूंगा कि चंपारण जैसा भी है इससे कई गुना बेहतर होना चाहिए। अभी जो है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, शायद आप भी संतुष्ट नहीं होंगे। मैं जितना चाहा उतना नहीं कर पाया, लेकिन यादें हमारे साथ रहेगी।
पहली बार डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के रूप में चंपारण ही मुझे जाना, मैं चंपारण को जाना, इसलिए चंपारण अपने आप में क्रांतिकारी रहती है। मैं करता हूँ खोने को, जहाँ महात्मा बनने से पहले मोहन आए थे, महात्मा बन के गए थे। मैं संजय हूँ, मैं तो महाभारत का संजय हूँ नहीं कुछ कहूँ, लेकिन वहाँ से मैं देखते रहता हूँ कि चंपारण में क्या हो रहा है, यहाँ मैं गया। इसलिए शुक्रिया आप लोगों का, आभार मुझे बुलाने के लिए भी, और जो भी आयोजन में लगे हुए हैं हमारे जी, कहते हैं हेमचंद्र जी, साहब आलम जी, प्रहलाद जी, सौरभ जी, आज अभिजीत जी को नहीं देख रहे हैं, अभिजीत जी का अच्छा, और कौन नहीं, एक आदमी और अखिल वैभव नहीं, और बाकी हमारे शैक्षणिक कोषांग साया की तरह सभी लोग हैं। अन्य लोग भी, कोषांग का कोई मतलब नहीं है, हमारे प्रिय हैं, प्रिय रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत में ये कहूँगा कि मेरा टैग लाइन है वही मैं कहूँगा, वेल बिगन इज हाफ डन। कार्य की शुरुआत अच्छी होती है तो आधा काम पूरा हो जाता है। मान लीजिए संसाधन होते नहीं है, बनाए जाते हैं। संसाधन कहीं से आता नहीं है। कोयले की खान में भी जब तक जानकारी नहीं होगी कोयला यहाँ है, उसको निकाला नहीं जाएगा, निष्कर्षण नहीं होगा, वो तब तक ऐसे ही रह जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। इसलिए चीजों को परखिए, समझिए, जिन चीजों को करिए अच्छा करिए और अच्छा बन के रहिए। और अंत में ये कहेंगे कि समस्या यह नहीं है कि हल कौन करेगा, समस्या यह है कि पहल कौन करेगा। पहल करते रहिए, समस्या का हल निकालते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।